14 अक्टूबर 1956 को दुनिया छोड़कर जाने से 2 माह पूर्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अशोक विजयदशमी के दिन, बुद्ध विजयदशमी के दिन उन्होंने पुरानी सभी गली परंपरा को लात मार दिया और भगवान गौतम बुद्ध का धम्म स्वीकार कर लिया। बुद्धिस्ट हो गए। ये चौथी शक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ज्ञान अर्जित किया। काहे के लिए ज्ञान अर्जित किया? काहे के लिए भूखे पेट रहे? काहे के लिए तपस्या किया? अरे इतना ही नहीं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको अपना अधिकार दिलवाने के लिए भारतीय संविधान बनाने तक आपको जो शक्तियां दिया, जो ताकत दिया, ऐसे नहीं दे दिया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने। आज लोग भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। जो रात के अंधेरे में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा, आज बाबा साहेब हमारे बीच में नहीं है, बाबा साहेब जीवित नहीं है। हमारे मरे हुए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जो आप लगाते हैं, लोग उसकी उंगली तोड़ने का काम करते हैं, लोग उसका हाथ तोड़ने का काम करते हैं, उसके सर में लोग कुल्हाड़ी बजाने का काम करते हैं। कितनी नफरत करते हैं हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से। देश में इन अछूतों के गले में हड़िया बांध दी गई, कमर में झाड़ू बांध दिया गया, पैर में घंटी बांध के राज में पशुओं के जैसा, जानवरों के जैसा जीवन व्यतीत करने पर मजबूर किया गया। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाएं तो मेरा आप लोगों से कहना है, एक बार उनका झंडा, उनका जूठा देख लेना है कि उसमें हाथी है कि नहीं है। अगर हाथी है तो असली अम्बेडकरवादी हुआ, और हाथी उसमें नहीं है तो फिर वो नकली अम्बेडकरवादी हुआ। ये बात आप लोगों को समझ करके कि ये बातें लोगों के मन में संचालित होती रहें और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से पूरा देश, पूरा समाज, हमारे नौजवान बच्चे, हमारे राजनीतिक नेता लोग, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बाबा साहेब के जीवन से ये प्रेरणा लेते रहे। आप लोग जानते हैं, अपने काल में बाबा साहेब अम्बेडकर को विद्यालय में जब दाखिला दिलवाने के लिए उनके पिताजी ले गए, 3 शर्तों के आधार पे विद्यालय के प्रिंसिपल ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को विद्यालय में प्रवेश दिया। कौन सी शर्त लगाई? पहली शर्त लगाई कि ये बालक भीम अपने घर से टाट पट्टी लेकर आएंगे, विद्यालय के जाजिम पर टाट पट्टी पर नहीं बैठेंगे। दूसरी शर्त लगाई कि ये कमरे के बाहर बैठ करके, क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ेंगे। और तीसरी शर्त बताई कि ये पीने का जो पानी है, घड़े का पानी है, ये बालक भी इसको नहीं पिएंगे। कोई मास्टर या चपरासी आएगा, ऊपर से पानी डालेगा, अंजूरी करके नीचे से पानी पीने का काम करेंगे। ये 3 शर्त किस बिहाफ पर लगाई? क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एक दलित के घर में, एक अछूत के घर में पैदा हुए थे। महाराष्ट्र प्रांत के महार जाति में पैदा हुए थे और महार जाति वहां की अछूत जाति हुआ करती थी। तमाम कहानी, तमाम स्टोरी, तमाम फिल्म, तमाम संगीत के माध्यम से आज पूरा देशवासी उसका चिंतन मनन करता है, जानता है। इसी देश में इन अछूतों के गले में हड़िया बांध दी गई, कमर में झाड़ू बांध दिया गया, पैर में घंटी बांध के राज में पशुओं के जैसा, जानवरों के जैसा जीवन व्यतीत करने पर मजबूर किया गया। सम्मानित साथियों, ये जो शोषण और दमन है आज भी जारी है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन जब पढ़ते हैं, जब उनका बचपन पढ़ते हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं। खुद बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित होने का, अछूत होने का जो अभिशाप झेला, जो उन्होंने महसूस किया, पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कुछ महसूस किया होगा। उन्होंने महसूस किया और अपना जीवन देश के लिए, समाज के लिए समर्पित कर दिया। हेलो, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के लिए, समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। साथियों, आप लोगों को आज तो हमारे कोई मंत्री जी बिहार के रामचरितमानस की चौपाई दोहरा रहे थे। आज से कोई 39 साल पहले 14 अप्रैल 1984 को
जयंती आप मना रहे हैं। बाबा साहेब के जन्म दिवस के मौके पर परम पूज्य माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। हम लोग वो बातें तो आज बहुजन बहुजन बोला जा रहा है। आज के हमारे नौजवान बच्चे, हमारे नौजवान भाई बहन जय 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 भीम का नारा लगा रहे हैं, जय भीम का नारा लगा रहे हैं। ये बात आज से 35 साल पहले, 39 साल पहले माननीय कांशीराम साहब ने पूरे देश में सिखाने का काम किया। आज पूरे देश में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। अरे बाबा साहेब की जयंती हम लोग तो मनाते ही हैं, तो बाबा साहेब के अनुयायी हैं, हम लोग तो बाबा साहेब की जयंती मनाते ही हैं। आज वो लोग भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं जो रात के अंधेरे में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा, आज बाबा साहेब हमारे बीच में नहीं है, बाबा साहेब जीवित नहीं है। हमारे मरे हुए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जो आप लगाते हैं, लोग उसकी उंगली तोड़ने का काम करते हैं, लोग उनका हाथ तोड़ने का काम करते हैं, उसके सर में लोग कुल्हाड़ी बजाने का काम करते हैं। कितनी नफरत करते हैं हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से, और वो लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती भी मनाते हैं। मेरा आप लोगों से, नौजवान भाई बहनों से मेरा कहना है, समझना होगा इस बात को। अरे भाई, आपके मोहल्ले में, आपके घर के पीछे रहने वाला कोई आदमी, आपका पड़ोसी, आपके पिताजी की डेथ हो गई, आपके पिताजी नहीं रहे, उनकी बरसी मनाने के लिए अगर पिछवाड़े गए आदमी, मोहल्ले गए आदमी आकर मनाना शुरू कर दे, आपको न मनाने दे, ये आगे आगे आकर के उनकी बरसी मनाना शुरू करे, इसका क्या मतलब होता है कि दाल में कुछ काला है। कहीं आपके जमीन जायदाद पे कब्जा करना चाहता है, कहीं आपकी जो वारिसदारी है उसको लेना चाहता है, इसलिए वो बाबा साहेब, इसलिए वो आकर के आपके पिताजी की बरसी मनाता है, उनका कुछ न कुछ क्रियाक्रम करना शुरू कर देता है। तो आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हम लोग तो बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं, लेकिन जो लोग बाबा साहेब का अपमान करते हैं, जो बाबा साहेब की उंगली तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोग बाबा साहेब के जो विरोधी हैं, वो लोग भी बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि दाल में कुछ काला है, उनका उद्देश्य कुछ और है। इसलिए मेरे नौजवान भाई बहनों, आप लोग नीला झंडा लेकर के चलते हो, लेकिन मेरा आप लोगों से कहना है कि आपको सावधानी बरतनी है, आपको ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है। आज कई सारे लोग नीला झंडा लेकर घूमते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि उस नीले झंडे में ये माननीय कांशीराम जी ने अपनी जिंदगी लगाकर, अपनी लाइफ लगाकर ये जो बहुजन समाज पार्टी बनाई, ये जो हाथी निशान दिया, ये हाथी निशान मात्र कांशीराम साहब का नहीं है, ये हाथी निशान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी आरपीआई जब बनी तो उसका निशान ये हाथी था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई ब्रिटिश काल में, तो ये चुनाव निशान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का ये हाथी था। धन्य हो माननीय कांशीराम जी, जो हाथी छूट गया था, बाबा साहेब का हाथी चला गया था, माननीय कांशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई और फिर से ये चुनाव निशान हाथी आपको ला करके दिया, फिर से आपको चुनाव निशान वापस दिया। तो अगर कोई साथी ये नीला झंडा, नीला गमछा लेकर के घूमे और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाए, तो मेरा आप लोगों से कहना है, एक बार उनका झंडा, उनका गमछा देख लेना है कि उसमें हाथी है कि नहीं है। अगर हाथी है तो असली अम्बेडकरवादी हुआ, और हाथी उसमें नहीं है तो फिर वो नकली अम्बेडकरवादी हुआ। ये बात आप लोगों को समझ करके चलना होगा सम्मानित साथियों। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कष्ट और मुसीबत सही, भूखे पेट रहकर, प्यासे रहकर, बाल निकाल में पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन एक अछूत के बच्चे को जब पढ़ने का मौका मिला तो कितनी पढ़ाई लिखाई बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। एक आदमी 30 साल 32 साल की उम्र जो पढ़ने लिखने की होती है, वो एक पीएचडी करने में, डॉक्टरेट करने में समाप्त कर देता है। धन्य हो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, उसी उम्र में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पीएचडी नहीं, 4 डॉक्टरेट हासिल किया, 4 पीएचडी बाबा साहेब डॉक्टर ने हासिल किया, पीएचडी किया, बीएससी किया, डीडी किया, एलएलबी किया, 4 डॉक्टरेट बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हासिल किया।
अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मन में, 4 देशों में जाकर के बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ज्ञान अर्जित किया। काहे के लिए ज्ञान अर्जित किया? काहे के लिए भूखे पेट रहे? काहे को इतनी तपस्या किया? अरे इतना ही नहीं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको अपना अधिकार दिलवाने के लिए भारतीय संविधान बनाने तक आपको जो शक्तियां दिया, जो ताकत दिया, ऐसे नहीं दे दिया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने। 5 प्रकार की शक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको दिया। पहली शक्ति दिया, पावर ऑफ एजुकेशन दिया, शिक्षा की शक्ति आप लोगों को दिया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने। दूसरी शक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, आपको पावर ऑफ रिजर्वेशन दिया, नौकरी की शक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया आपको। तीसरी शक्ति दिया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे देश में। तो ऐसा प्रावधान था, इस देश के छूतों को, दबे कुचले लोगों को मंदिर की चौखट छूने नहीं दिया गया। लिख दिया गया शस्त्र शास्त्र वर्जिता सूत्र, ये लिख दिया गया कि सूत्रों को शस्त्र और शास्त्र वर्जित है। ये लिख दिया गया स्त्री सूत्रों भेदम न भेदते, स्त्रियों और सूत्रों को विद्या नहीं देना चाहिए। एक रामचरितमानस लिखने वाले तुलसी बाबा हुए, उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया, सूत्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसी दोहे को तमाम नेता लोग आजकल उच्चारण करते रहते हैं। अरे भाई, आज आपकी समझ में आया है, 40 साल के बाद मानव कांसीराम जी ने ये बात इस बहुजन मूवमेंट के लोगों को आज से 45 साल पहले समझाई थी, 46 साल पहले जब उन्होंने बांध से बनाया था। उन्होंने तब समझाई थी जब DS4 बनाया था, और फिर उन्होंने आंदोलन तब चलाया जब कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाया। आज हमारे देश के नेताओं को यह आभास हो रहा है कि हम भी सूत्र हैं, हमारा भी अपमान हुआ है, हमारा भी हक हिस्सा गया है। तो इसमें अगर किसी का योगदान है तो सम्मानित साथियों, ये स्वीकार करना होगा, ये प्रचार करना होगा कि अगर किसी का योगदान है तो उस मसीहा मानव कांसीराम साहब का योगदान है, अन्य किसी का योगदान नहीं है। और उस मसीहा मानव कांसीराम जी ने 15 सितंबर 2001 को लखनऊ की धरती पर 20 लाख लोगों की रैली इकट्ठा करके, और उन्होंने उनके मूवमेंट में जो चलने वाले लोग थे, साथ देने वाले लोग थे, उनमें से एक महिला, एक लड़की हमारे समाज की बहन कुमारी मायावती जी को मानव कांसीराम जी ने घोषित किया कि ये मेरे बहुजन मूवमेंट की एकमात्र उत्तराधिकारी है। सम्मानित साथियों, आज कोई जय भीम करे, लेकिन अगर बहन जी को नहीं मानता है, बहन जी को फॉलो नहीं करता है, तो ये बेईमानी कर रहा है, ये धोखा दे रहा है। मेरे नौजवान भाई बहनों, इस पे ध्यान देना होगा। अगर बहन जी को नहीं मानता है, हाथी निशान को नहीं मानता है, तो हमको चिंतन मनन करना होगा कि हमारा मूवमेंट, हमारा आंदोलन किधर को जा रहा है। साथियों, तो वो समानता की शक्ति जहां बराबरी का अधिकार नहीं था, तो तीसरी शक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, हमें पावर ऑफ इक्वलिटी देने का काम किया। आज चाहे पांडे जी हो, चाहे दुबे जी हो, चाहे चौबे जी हो, चाहे हमारे कोई कुशवाहा भाई हो, चाहे बिंद मल्लाह केवट भाई हो, और चाहे चमार दुसाद भाई हो, एक साथ एक मंच पर एक खाने के टेबल पर बैठाने का काम अगर किसी ने किया तो बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया। ये तीसरी शक्ति पावर ऑफ इक्वलिटी, पावर ऑफ समानता, समानता की शक्ति, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया। एक चौथी ताकत बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, जिसके तहत आज इस मंच पे हम लोग इकट्ठा हैं, जिसके तहत आप जयंती मनाते हैं, जिसके तहत आप भाषण देते हैं, जिसके तहत आप पार्टी बनाते हैं, जिसके तहत आप राजनीति करते हैं, आप मुखिया सरपंच बनते हैं, MP MLA बनने का प्लान करते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपने समाज के लोगों को बनाने का प्रयास करते हैं। काहे से करते हैं? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको चौथी शक्ति दिया, पावर ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, पावर ऑफ वोट दिया, आपको मताधिकार की शक्ति प्रदान किया। ये चौथी शक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। सम्मानित साथियों, ये चौथी शक्ति अगर नहीं दिए होंगे तो आज हमारे मोहल्ले में जब चुनाव आता है, कोई बहुत बड़ा पूंजीपति, कोई बहुत उच्च जाति का व्यक्ति हमारे फटे हाल किसी डोम में हटक के चाचा ताऊ दादा दादी के घर पे आता है, चमार दुसाद के, और पैरों में जाके हाथ लगाता है, सर झुकाता है और कहता है, दादाजी दादी जी हमें भी आशीर्वाद दो, मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। अगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बहुत की शक्ति आपको नहीं दी होगी तो कोई आपसे आशीर्वाद मांगने वाला
नहीं था, कोई आपका पैर छूने वाला नहीं था। तो ये चौथी शक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया है। सम्मानित साथियों, ये जब चौथी शक्ति वोट देने की शक्ति जो ईवीएम में आप बटन दबाते हो, जिससे देश की तकदीर बदलती है, जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी आह्वान करती है, ये चौथी शक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब दिया तो सम्मानित साथियों, इस देश में कोई कृपलानी जी थे जो संविधान सभा में थे। कृपलानी जी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आखिर क्या बात है कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, कृपलानी जी, मैंने भारतीय संविधान में एक ऐसा औजार, एक ऐसा हथियार लिख दिया है, जिस दिन ये दबे पिछले समाज के लोग चलाना सीख जाएंगे, इस देश के तख्तो ताज के मालिक बन जाएंगे, अपनी बिगड़ी बना लेंगे, अपनी तकदीर लिखने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। एक पांचवी शक्ति भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। कौन सी पांचवी शक्ति दिया? बहुजन समाज पार्टी का मंच है, अन्यथा उसको नहीं लेना होगा, लेकिन जब बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं, जीवनी पर चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा करना उचित बनता है। 14 अक्टूबर 1956 को दुनिया छोड़कर जाने से 2 माह पूर्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अशोक विजयदशमी के दिन, भव्य विजयदशमी के दिन, उन्होंने पुरानी सभी गली परंपरा को लात मार दिया और भगवान गौतम बुद्ध का धम्म स्वीकार कर लिया, बुद्धिस्ट हो गए। ये चौथी शक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। कहना तो मैं ये चाहता हूँ सम्मानित साथियों, ये जो चौथी शक्ति दिया, आपको त्रिपिटक साहित्य दे दिया, आपको विनय पिटक सूत्र पिटक दे दिया, धर्मशास्त्र का मालिक बना दिया, पाली लिटरेचर का मालिक बना दिया। आप यदि अध्ययन करेंगे, उसमें जाएंगे, तो आपको लगेगा कि धर्म का, ज्ञान का, समानता का सागर हमको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने सौंप दिया। हमको उसमें डुबकी लगाने की जरूरत है, हमें उसमें तैरने की जरूरत है, उसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। उसी के साथ आप जाइए, इसका मालिक बना दिया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने। वैशाली जाइए, राजगीर जाइए, नालंदा जाइए, लौरिया जाइए, केसरिया जाइए, ये संपदा बाबा साहेब ने आपके नाम लिख दिया, आपके हवाले कर दिया। कुशीनगर दे दिया, श्रावस्ती दे दिया, सारनाथ दे दिया, कौशाम्बी दे दिया, ये सब तीर्थ आपके हवाले कर दिया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने। सम्मानित साथियों, ये 5 प्रकार की शक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहेब की जयंती के मौके पर, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मंच है, बीएसपी के हम प्रभारी हैं, इसलिए हम आपका ध्यान लेकर जाना चाहेंगे बहन कुमारी मायावती जी की तरफ। आज देख रहे हैं भीम संवाद करवा रहे हैं। इतनी बड़ी मजबूरी कहां से आ गई कि आपको भीम संवाद करना पड़ रहा है? आप तो महान गांधीवादी हो। अभी माननीय बहन जी ने एक ट्वीट किया है, बिहार के मुद्दे पर एक दलित आईएएस की हत्या हुई थी 1994 में, जी कृष्णैया जी की, और उनकी हत्या के जुर्म में आनंद मोहन जी जेल में बंद हैं। उन्होंने कानून में अमेंडमेंट किया, जेल मैनुअल में अमेंडमेंट किया, और आज उनकी रिहाई की चिट्ठी जारी हो गई। एक दलित की सरेआम पीट कर जिन बदमाशों ने, गुंडों ने हत्या कर दिया, उनको रिहाई दे रहे हैं सम्माननीय नीतीश कुमार जी, सम्माननीय तेजस्वी जी, हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने ट्वीट करके पूरे देश को ये बताने का काम किया और ये आह्वान किया कि आपको अपने कानून में पुनर्विचार करना चाहिए। गुंडों को, दरिंदों को, शोषण करने वालों को, जो एक आईएएस की भी हत्या कर दें, एक डीएम की भी हत्या कर दें, ऐसे लोगों को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहन जी ने बताने का काम किया है। सम्मानित साथियों, आज भीम संवाद करें, काहे का भीम संवाद? ऐसा कोई जिला नहीं है, मर्डर न होता हो, हत्या न होता हो, बलात्कार न होता हो। उधर वैशाली जिले में अभी थोड़े दिन पहले एक राकेश पासवान नाम के व्यक्ति को जान ले गए और गोली को क्षति कर दिया। हमारी बहुजन समाज पार्टी की टीम, हम लोग उधर पहुंचे और वहां पर जाके जब जायजा लिया तो स्थिति समझ में आई। पूरा परिवार, पूरा वहां का समाज डरा हुआ है। लोग बाजार नहीं जाते हैं डर के मारे, क्योंकि सब गोली मार दी गई सरेआम, तो किसी को भी गोली मारी जा सकती है। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने भी कल जाकर के एसपी नियम से मुलाकात करके उस पर कार्यवाही के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। सम्मानित साथियों, इसी बिहार प्रांत में मुजफ्फरपुर में आज के 3-4 साल पहले एक आवास गृह चला रहे थे, जहां पर
नंबर से बच्चियां पढ़ती हैं, 14 साल तक की बच्चियां पढ़ती हैं, 6 साल से लेकर के। किसी संस्था को संदेह हुआ, सर्वे किया, 45 बेटियों में से 42 बेटियां प्रेग्नेंट पाई गई। ये धूर्तता, ये मक्कारी, इस प्रकार का शासन प्रशासन कौन चलाता है? ये नीतीश बाबू चलाते हैं, ये तेजस्वी नहीं चला रहे हैं। सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से कहना है, इनके भीड़ संवाद के चक्कर से लोगों को निकालना है। माननीय बहन जी, इस देश में जब किसी अम्बेडकरवादी का राजपाट आता है तो क्या हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश की धरती पर बहन ने करके दिखाया है। मैं अपनी मीटिंग्स में कैडर में बोलता रहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहन ने जब सरकार बनाई, 1,67,000 एकड़ जमीन मात्र 60 दिन में, 2 महीने में कांसी राम साहब के कहने पर माननीय बहन जी ने गरीबों में बांटने का काम किया। तो बेजमीन वाले थे, 3 एकड़ से लेकर 5 एकड़ भूमि देने का काम किया। इधर कोई 3 डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट की बात चलती रहती है। हमारे इधर प्रदेश के प्रभारी अनिल जी भी अपनी बात को उठा रहे हैं और आप इस बिहार के सम्राट व्यक्तियों में से हैं। आपने राजनीतिक पार्टी बनाई, उसको चलाया, आपने संगठन भी बनाया, लेकिन ऐसे लोग इस धरती पर रहे हैं जिन्होंने महापुरुषों के मूवमेंट को समझा है। इसी मौके पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक बात मैं रिपीट करना चाहूंगा। 1920 में मार्च के महीने में छत्रपति साहू जी महाराज ने, जो पूर्वी समाज में पैदा हुए एक राजा थे, उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की उम्र जब मात्र 28 वर्ष की थी, उनको अपने प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनाया। उन्होंने कोल्हापुर में रैली किया, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को चीफ गेस्ट बनाया साहू जी महाराज ने, और अपने समापन भाषण में, अध्यक्षीय भाषण में साहू जी महाराज ने बाबा साहेब का हाथ पकड़ करके, उंगली उठा करके, ऊंचा करके अनाउंस किया कि जिस बहुजन मूवमेंट को लेकर के ज्योतिबा राव फूले चले थे, जिस मूवमेंट में उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई ने अपनी आहुति दी, अपनी जिंदगी लगा दिया, और उन दोनों फूले और साहू के मूवमेंट को, उनके आंदोलन को मैंने अपने हाथों में लेकर के मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस मूवमेंट में समर्पित किया है। मेरी आयु अब 60 साल के करीब हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आगे इस मूवमेंट को चलाने के लिए कोई होना चाहिए, कौन इस मूवमेंट को लेकर के चलेगा? जो साहू जी महाराज ने अनाउंस किया कि ये जो बहुजन मूवमेंट, ये सूत्रों का मूवमेंट, दबे पिछले लोगों का मूवमेंट, आपको आगे बढ़ाने का मूवमेंट, आपको गुलामी से निजात दिलाने का मूवमेंट, जो फूले ने चलाया, सावित्रीबाई फूले ने चलाया, मैंने अपनी जिंदगी लगा करके चलाया है। इस मूवमेंट को आगे तक ले जाने के लिए कोई वारिस चाहिए, कोई उत्तराधिकारी चाहिए। इसलिए मैं आज एक नौजवान को, जिसने विद्या अर्जित करके, डॉक्टरेट करके, कास्ट इंडिया नाम का थीसिस लिख करके पूरी दुनिया में जिसने डंडा बजाया है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको मैं अपने मूवमेंट का, अपने आंदोलन का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। ये मार्च 1920 में छत्रपति साहू जी महाराज ने घोषित किया था। आज उन्हीं पंथ से बिहार में कई सारे लोगों पर बीएसपी ने प्रयोग किया है, सम्मान दिया है, आगे बढ़ाने का काम किया है। लोग धोखा देते रहे हैं, चीटिंग करते रहे हैं, अपना कहानी बनाते रहे हैं, लेकिन आज ऐसे बिहार के संभ्रांत नेता अनिल कुमार जी, आज इन्होंने ये जो अनाउंस किया है और आज बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी को विलय करके कहा है कि इस देश में बहन जी को पीएम बनाने के लिए हम रात दिन संघर्ष करेंगे। तो सम्मानित साथियों, बिहार में बात बढ़ रही है, बिहार में बीएसपी का मूवमेंट बढ़ रहा है। ऐसे में मैं रमना मैदान के प्रांगण में मैं आरा जिले के तमाम नौजवान भाई बहनों से मैं कहना चाहूंगा, एक बात का ध्यान रखना होगा। हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी, जो यंग हैं, युवा हैं, पूरे देश में रैली कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक बात को जरूर बोलते हैं कि हमारी बहन जी शासन, अनुशासन और प्रशासन जैसा कायम किया बहन जी ने 4 बार की सरकार में, शासन, अनुशासन और प्रशासन ये जैसा कायम किया बहन जी ने, पूरे देश में कोई नेता नहीं हुआ, कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो शासन, शासन, प्रशासन के लिए इतना सुप्रसिद्ध हो। तो मेरे नौजवान भाई बहनों का आपसे निवेदन है, अनुशासन कायम करना होगा, हमको नियम कानून में ढलना होगा, हमको ये हुक्मबाजी नहीं करना होगा, हम लोगों को मात्र शोर नहीं बचाना होगा, हम लोगों को जय भीम तो करना है, लेकिन कैसे करना है? हमारे ये जो पिछड़े समाज के भाई हैं, 52% भाई हैं, इनकी लाठी में ताकत है, ये पावर में है, राजनीति में अग्रणी है, इनके कंधे पे जाकर के, इनके कान में जाकर के प्रतिशोध की भावना से जय भीम नहीं करना है, फिर तो द्वंद्व हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। आज हम कैसे
चलाओगे, आपको नम्रता के साथ, शालीनता के साथ, अगर आपके बगल में कोई यादव भाई रहता हो, कोई कुर्मी भाई रहते हो, कोई कुशवाहा भाई रहते हो, तो आप जाइए, हाथ जोड़िए और एक बार बड़े तहजीब के साथ कहिए कि भाई साहब जय भीम। जब एक बार कहोगे तो एक बार तो हो सकता है इग्नोर कर दे, लेकिन फिर दूसरी बार कहना कि भाई साहब जय भीम। जब आप तीसरी बार भी जय भीम कहोगे तो जरूर वो सोचेगा कि ये नौजवान हमसे बार-बार जय भीम क्यों कहते हैं, तो फिर आपसे कहेंगे क्या है तेरा जय भीम। तब फिर उनको ले जाइए, इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, फूलमाला पहनाइए, चाय पानी पिलाइए, हाथ जोड़ के कहिए कि ये जय भीम इसलिए कर रहे हैं कि इन्हीं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर हमें 22.5% रिजर्वेशन दिया तो मेरे पिछड़े समाज के भाइयों 27-27% आरक्षण ये बाबा साहेब ने आपको ही दिया, आपको भी बाबा साहेब ने ही दिया। अगर साथियों चुटकी में विरोधी भाग जाएगा और केंद्र और प्रदेश की सत्ता पर आज भी हुकूमत हो जाएगी। तो आपको रोष नहीं प्रकट करना है, शालीनता प्रकट करनी है, आपको ताकत का प्रदर्शन नहीं करना है, इज्जत और मर्यादा का प्रदर्शन करना है। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन है, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है। ऐसा आप करेंगे, ऐसा मिसाल कायम करेंगे, इसी रास्ते पे चलेंगे। ऐसा अनुरोध करते हुए, आह्वान करते हुए मैं अपनी बात को यही पर रोकता हूँ। आप सब लोगों का सम्मान करता हूँ।